अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज के टॉपिक के अंदर हम सुपरवाइज क्लिनिक प्रैक्टिस के बारे में, जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री के बारे में, उसमें जनरल हेल्थ कंडीशंस को देखेंगे। बेसिकली हिस्ट्री एक पेशेंट के लिए क्यों ज़रूरी, एक डॉक्टर के लिए पेशेंट की हिस्ट्री लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री बेसिकली हम कहते हैं कि व्हाट वी गेट फ्रॉम पेशेंट, यानी एक पेशेंट जब डॉक्टर के क्लिनिक पे आता है तो हम उससे जितनी भी सारे उसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जितना भी वो पूछते हैं वो बेसिकली एक हिस्ट्री होता है। और जैसे ही एक पेशेंट डॉक्टर के क्लिनिक में एंटर होता है तो उसकी ऑब्जर्वेशन वहीं से स्टार्ट हो सकती हैं। इवन के कुछ डॉक्टर्स की जो ऑब्जर्वेशन स्किल हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो उनके ड्रेसिंग से भी उनके सोशल स्टेटस का जो गेस है वो एक सोशल स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन डॉक्टर पेशेंट को हेड टू टो ऑब्जर्व कर लेता है। जनरल हेल्थ कंडीशन को देखें तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आती हैं, जिसमें फटीग है, मलेज है, डिजीनेस है, अनएक्सप्लेन वेट चेंज है, वीकनेस, मेंटेशन एंड कॉग्निशन है। आज के लेक्चर के अंदर हम इन सारी कंडीशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंडीशन किस तरह से एक पेशेंट के साथ रिलेट कर सकती है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे रेड फ्लैग साइंस के बारे में। रेड फ्लैग साइंस हमारे किसी भी सीरियस पैथोलॉजी का साइन है। अगर कोई भी आपको सीरियस डिजीज प्रेजेंट है तो उसका एक हम साइन को हम कहते हैं रेड फ्लैग साइन। कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें क्वाडा इक्विना सिंड्रोम है, फ्रैक्चर, ट्यूमर, अनरेमिटिंग नाइट पेन है, सडन वेट लॉस है, ब्लैडर एंड बाउल इनकॉन्टिनेंस है, प्रीवियस हिस्ट्री, सैडल एनेस्थीसिया। अब बेसिकल हम फ्रैक्चर को रेड फ्लैग साइन में क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है उसकी हिस्ट्री या फॉल है, वो कोई भी पहले कहीं वो गिरा है, उसको इंजरी हुई है, या किसी ऑक्यूपेशन, बाज़ औक़ात कई लोगों का ऑक्यूपेशन जो प्रोफेशन है वो इस तरह से होता है कि बहुत ही देर उनको खड़े रहना पड़ता है, उसकी वजह से भी उनको फ्रैक्चर हो सकता है। फिर उसके बाद ट्यूमर देखें तो उसमें जो अनरेमिटिंग नाइट पेन और जो सडन वेट लॉस है, ये ट्यूमर के बेसिकली साइन सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको कोई इस तरह की कंडीशन साइन आ रहा है तो इट मीन्स आपको कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम नहीं, आपका कोई सिस्टमेटिक इशू है। वेट लॉस ड्यू टू डायबिटीज़ भी हो सकता है। सैडल एनेस्थीसिया, यहाँ पे अगर हम देखें तो सैडल एनेस्थीसिया हम कहते हैं कि जो आपका लंबर का रीजन है उसमें एक, जैसे ही आपका स्पाइन एंड होता है उसमें एक लास्ट में टेल लाइक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कोनस मेडुलरिस। वहाँ पे जब किसी इंजरी या ट्यूमर की वजह से सेंसेशन लॉस हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सैडल एनेस्थीसिया। वर्टेक्स, पेरिनियम और इनर सरफेस थाई में ये पेन आ सकती है। येलो फ्लैग साइन देखें तो ये कौन से होते हैं। येलो फ्लैग साइन वो साइंस होते हैं कि जब एक पेशेंट अपने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कितना वरी है, यानी उसका क्या बिलीफ है कि उसकी जो पेन है ये क्यों है, कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ये सारा जो उसका एक बिलीफ होता है उसको हम येलो फ्लैग साइन में कहते हैं। सम टाइम पेशेंट अपनी पेन के बारे में बहुत फियर और वरी भी होता है, जो एक इमोशनल रिस्पॉन्स में हम कह सकते हैं आ सकता है। और ड्यू टू हिज पेन वो कोई एक्टिविटी नहीं करता बिकॉज ऑफ फियर। इसको हम एक स्टबबोर्न एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड भी कह सकते हैं एक पेशेंट का, क्योंकि पेशेंट अपनी जितनी भी एक्टिविटी लेवल है उसको रिड्यूस कर सकता है। और साइकेट्रिक पेशेंट को तो वैसे ही डील करना इज़ सो ट्रिकी एंड डिफ़िकल्ट। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फटीग की। फटीग मीन्स के लैक ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन, यानी आपकी एनर्जी और मोटिवेशन की कमी होना, वो मेंटली भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। इसमें हमने किस टाइप के क्वेश्चन एक पेशेंट से पूछने होते हैं, हमने पूछना होता है व्हाट डू यू मीन बाय फटीग, डिस्क्राइब योर फटीग टू मी। यानी पेशेंट अपने वर्ड्स में फटीग को डिस्क्राइब करेगा कि उसकी किस तरह की फटीग है, ज़्यादा है या नॉर्मल है या किस तरह की भी है। When did the fatigue begin? ड्यूरेशन के बारे में पूछेंगे। डू यू नो वाई यू आर सो टायर्ड, इसमें हम पूछेंगे कि कोई स्पेशल रीज़न है जिसकी वजह से आपको फटीग हो रही है, या देर इज़ नो स्पेशल रीज़न एंड स्टिल यू आर फीलिंग सो टायर्ड। डज द टायर्डनेस इंटरफेयर विद योर एबिलिटी टू फंक्शन, इसमें हम पूछेंगे क्या आपकी जो फटीग है वो आपके जो डेली रूटीन के फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर रही है। वॉज द ऑनसेट क्विक और वॉज इट, ये बेसिकली पेन के पैटर्न है कि आपको ऑनसेट है, स्लो है कि ग्रेजुअल है। Have you told your physician about the fatigue and when the fatigue has lasted 2 to 4 weeks or longer? रेड फ्लैग। अब ये रेड फ्लैग साइन बताया, अगर कोई पेशेंट कहता है कि उसकी फटीग जो है वो 2 to 4 वीक्स है या उससे ज़्यादा, तो इट मीन्स ये कोई रेड फ्लैग साइन है, यानी कि उसको कोई भी अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो सकती है। अब कुछ हम साइकोलॉजिकल, कुछ एंडोक्राइन, कुछ इन्फेक्शंस, कुछ न्यूरोप्लाज्म के देख लेते हैं कि किस तरह से फटीग किस में हो सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि टुडे इज़ वेरी कॉमन काज ऑफ दिस, हर किसी को, हर दूसरे तीसरे पर्सन को ये डिप्रेशन और एंजाइटी है। इसके अंदर भी फटीग के डिफरेंट काजेज हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर देखें, सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर बेसिकली हमारी
हम इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं डेट एक्सप्रेस इन फिजिकल फॉर्म, यानी कोई ऐसी इमोशनल प्रॉब्लम जिसको हम फिजिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कोई फटीग या पेन की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसमें हेडेक, नेक पेन, मूवमेंट, एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। एंडोक्राइन मेटाबॉलिक में देखें तो हाइपोथायरिडिज्म हम कहते हैं कि जब आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस है, इसमें भी फटीग हो सकती है। उसके बाद एडिसन डिजीज़ है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, उसके अंदर भी आपको फटीग के चांसेस हो सकते हैं। इन्फेक्शंस में मोनोन्यूक्लियोसिस एक इन्फेक्शन है जो वायरल इन्फेक्शन है, इसको हम किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर एक्सट्रीम फटीग जो है वो एक इसका टिपिकल साइन है। कोई ट्यूबरक्लोसिस है, कोई हेपेटाइटिस है, नियोप्लाज्म कोई भी मैलिग्नेंसी है, कार्डियोपल्मोनरी भी है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ यानी रूमेटॉइड डिसऑर्डर। अब सीओपीडी में अगर हम देखें तो सीओपीडी में तो इतनी ज़्यादा लंग्स की कंडीशन ख़राब हुई होती है कि कफिंग हो रही होती है बार बार, जिसकी वजह से एक पेशेंट को फटीग होना यानी वो अपने आप में एनर्जी की लैकिंग को फील करने लग पड़ता है। रूमेटॉइड डिसऑर्डर, अगर किसी को पहले से कोई जॉइंट पेन है काफ़ी देर से, तो वो उसमें जो पेन है वो टिल एंड तक उसके साथ रहती है, तो उसकी वजह से कभी कभी किसी भी कंडीशन में उसको किसी भी पर्सन को फटीगनेस फील होती है। स्लीप डिस्टर्बेंस देखें तो स्लीप एपनिया है। स्लीप एपनिया बेसिकली कहते हैं हम एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी सांस का आना जाना है। ओबीज पेशेंट में ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है नाइट में, उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा होता है, इस वजह से उनको दिन में ये सारी फटीग रहती है। और एलर्जिक राइनाइटस, कोई भी एलर्जिक राइनाइटस है, ईसोफेगस रिफ्लक्स जिसको हम गर्ड भी कहते हैं, वो भी किसी फटीग का साइन हो सकता है। मलेज देखें तो मलेज बेसिक हम किसको कहते हैं, सेंस ऑफ अनईजीनेस एट जनरल डिस्कम्फर्ट, यानी ये एक पर्सन की इंटरनल फीलिंग होती है कि वो बीमार नहीं होता लेकिन उसको फील हो रहा होता है, ठीक है, यानी उसको ये फील हो रहा है कि समथिंग इज़ नॉट राइट और दे आर कमिंग डाउन विथ समथिंग। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं मलेज। पेशेंट किस तरह से डिस्क्राइब करेगा, बाय सेइंग दैट आई हैव फेल्ट लाइक आई एम कमिंग डाउन विद द फ्लू फॉर वीक्स बट हैव नॉट येट बिकम इल, यानी पेशेंट कहेगा मुझे फील हो रहा है कि मुझे फ्लू वगैरह हो रहा है या मैं इस तरह से बीमार होने लगा हूँ, बट हैव नॉट येट बिकम इल, लेकिन अभी तक मैं बीमार नहीं हुआ। तो ये बेसिकली उसकी एक इंटरनल फीलिंग है कि जिससे उसको फील हो रहा है लेकिन वो अभी बीमार नहीं हुआ। फीवर, चिल्स एंड स्वेट्स को देखते हैं तो हमारे 99.2 के बाद वाली जो रीडिंग है उसको हम फीवर कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब हमारे पास कोई भी फीवर है हमें किसी इन्फेक्शन, कैंसर या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। सेंस ऑफ फीलिंग होती है इसमें, अब देखें जब आपका ब्लड टेम्परेचर लो होगा, योर बॉडी विल रिएक्ट बाय इंक्रीजिंग कोर बॉडी टेम्परेचर वाया द नॉर्मल रिस्पॉन्सेज, तो क्यूटेनियस वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर। ड्रॉप इन स्किन टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर स्किन का ड्रॉप करेगा, विच विल लीड टू शेकिंग, चिल और राइकर, जिसकी वजह से आपको चिल्स या शेकिंग वगैरह का एक फिनोमिना बॉडी के अंदर आता है। एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो ये वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट डिड 37 डिग्री सेल्सियस। मोड ऑफ ऑनसेट एक्यूट ऑनसेट है तो इट मीन्स किसी इन्फेक्शन की वजह से है। ग्रेजुअल ऑनसेट है तो फीवर बेसिकली वो फीवर है जिसके अंदर पेशेंट को कोई भी हॉटनेस या चिल फील नहीं होता, बट स्टिल फीवर। रेड फ्लैग साइन इसका फॉर 2 वीक्स और लॉन्गर भी हो सकता है। उसके बाद साइड्स एंड टेम्परेचर मेजर करने की एनस, माउथ एंड आर्म है, वैल्यूज़ आपने याद कर लेनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम पार्ट 2 में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।